दोस्तों अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को लहसुन और प्याज नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों लहसुन और प्याज का प्रयोग सिर्फ भगवान को चढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि शास्त्र विधि और अन्य धर्म कार्यों में भी वर्जित बताया गया है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इनमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से भगवान को लहसुन और प्याज नहीं चढ़ाया जाता और पूजा पाठ में भी इसका यूज वर्जित है? दोस्तों अगर आप ये नहीं जानते तो चलिए आज हम जानेंगे कि भगवान को लहसुन और प्याज क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं जिनका हम सभी लोग पालन भी करते हैं। शास्त्रों में विशेषकर प्याज और लहसुन भगवान को चढ़ाने से मना किया है। इसीलिए दोस्तों इन दोनों को किसी भी धार्मिक कार्य में प्रयोग नहीं किया जाता है और व्रत या उपवास में इसे खाया भी नहीं जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक श्रेणी में रखा गया है। राजसिक और तामसिक का अर्थ है जुनून और अज्ञानता में वृद्धि का होना। शास्त्रों के अनुसार हमें जो भी भोजन करना चाहिए वह सात्विक होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों दूध, घी, आटा, चावल, दाल आदि। इसके अलावा दोस्तों तीखे, खट्टे, चटपटे, अधिक नमकीन, मिठाइयाँ आदि पदार्थों से निर्मित भोजन को असात्विक भोजन कहते हैं, जो कि दोस्तों रजोगुण यानी कि राजसिक गुण का कारण है। दोस्तों लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे आदि जाति से ही अपवित्र भोजन है और ये तामसिक यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन कहलाता है। हमें इन्हें सात्विक प्रवृत्ति के भोजन में कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे रोग, अशांति, चिंताएं, क्लेश, क्रोध और अज्ञानता बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों पुराणों में लहसुन और प्याज का प्रयोग रसोई घरों में निषेध माना गया है। इसके अलावा दोस्तों लहसुन प्याज से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके कारण भी लहसुन प्याज का प्रयोग धर्म कार्यों में वर्जित माना गया है। तो इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला था। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था तो अमृत पीने के लिए देवताओं और राक्षसों में छीना झपटी होने लगी। तब मोहिनी रूप धर के भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराने के उद्देश्य से राक्षसों को भ्रमित कर अमृत बांटना शुरू कर दिया। तभी दोस्तों राहु केतु नाम के राक्षसों को मोहिनी पर संदेह हुआ, तो वे चुपके से देवताओं की पंक्ति में वेश बदल कर बैठ गए। अमृत बांटते बांटते मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु भी उस राक्षसों को नहीं पहचान पाए और उन्हें भी अमृत पान करवा दिया। मगर दोस्तों सूर्य देव और चंद्र देव ने तत्काल ही उन राक्षसों को पहचान लिया और मोहिनी के रूप में अमृत बांट रहे भगवान विष्णु को राक्षस की इस चाल के बारे में बता दिया। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही अमृत की कुछ बूंदें उस राक्षस के मुंह से रक्त के साथ नीचे जमीन पर गिरी, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, जिसे खाने से दोस्तों मुंह से गंध आता है और इसीलिए कहा जाता है कि प्याज और लहसुन में राक्षसों का वास है। हालांकि दोस्तों अमृत से पैदा होने के कारण प्याज और लहसुन रोगनाशक और जीवनदायिनी है, लेकिन राक्षसी रक्त के मिश्रण के कारण इसमें राक्षसी गुणों का समावेश हो गया। ये उत्तेजना, क्रोध, हिंसा, अशांति और पाप में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्याज और लहसुन के अधिक सेवन से मनुष्य का मन पूजा अर्चना में नहीं लगता है। इसीलिए व्रत के खाने में या फिर भगवान के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि भगवान को लहसुन और प्याज क्यों नहीं चढ़ाया जाता है और पूजा पाठ में इसका प्रयोग वर्जित क्यों है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।